अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आमिर हमजा, एक प्रोडक्ट वीडियोग्राफर। जिस तरह आपने पहले लेक्चर में देखा कि कैसे आप एक आम से मोबाइल के कैमरे को इस्तेमाल करके आप फोटोज क्लिक करेंगे, किस तरह आपने लाइटनिंग का ख्याल रखना है, तो प्रॉपर आपने शूट करना सीखा है। तो शूट करने के बाद अगला जो मराइल होता है वो होता है फोटो एडिटिंग का। चाहे आप एक मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर महंगा तरीन डीएसएलआर, आपको एडिटिंग करनी पड़ती है। क्या वाकई फोटो एडिटिंग एक मुश्किल टास्क है या सिर्फ ये एक मिथ है? तो आज के इस लेक्चर के एंड पे आप ये चीज एग्री करेंगे कि ये एक मिथ है कि फोटो एडिटिंग एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम एक बेसिक से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके एक हैवी लेवल की एडिटिंग करेंगे और सारा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को में मजीद निखार पैदा कर सकते हैं। सो बी विद अस एंड लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। चलिए जी, अपना हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो फुली प्रैक्टिकल ही होगा, रियल लाइफ ही चीज़ें होंगी, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक मैंने रैंडमली एक पिक्चर क्लिक की है और एक सिंपल से एंड्रॉयड मोबाइल से ही मैंने क्लिक की है। तो अभी इसको हम एडिट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे वो होगा एडोबी लाइटरूम। वो आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये एडोबी लाइटरूम आप यहाँ पे देख लें। इस पिक्चर को हम एडिट करने वाले हैं। तो इसको एडिट करने का यह है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको ये यहाँ पे एडोबी लाइटरूम आ गया, ठीक है। इस पर आप करेंगे तो ये वहीं पे ऑटोमेटिकली आपकी इमेज को ओपन कर देगा, थोड़ा सा लोड लेगा, ठीक है। कह रहा है अपडेट करें तो मैं बाद में इसको अपडेट कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। इसका मैं थोड़ा सा आपको अपने सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, इसका इस्तेमाल, इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टूल्स हैं। तो सबसे पहले ये एक्शन है, ये आपको क्विक एडिट्स करता है, ठीक है। इसमें बहुत सी कुछ चीज़ें पेड हैं, कुछ चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। तो हम मैनुअली चलेंगे। आई विल सजेस्ट कि आप मैनुअली चलें, क्योंकि प्रोडक्ट के हिसाब से आपको एडिट करना होता है। यहाँ पे प्रीसेट्स हैं, मतलब बने बनाए प्रीसेट्स हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये प्रीमियम है। हम कोशिश करेंगे जो हमारे फ्री वर्जन में जो जो चीज़ें हमें अवेलेबल होंगी उन्हीं को इस्तेमाल करके हम चीज़ को एक अच्छे तरीके से एडिट करना सीखेंगे। तो प्रीमियम की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ से जो इसका जो फ्री वर्जन है उससे अच्छा खासा काम हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, ये तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्रॉप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको 1:1 में चाहिए, डिपेंड अपॉन कि आप किसके लिए इसको कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या ओरिजिनल है। अगर आप मैनुअली करना चाहें तो देखिए आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं क्रॉप, ठीक है। तो मैं इसको 1:1 पे सेट करता हूँ, ठीक है। मैं अच्छा यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आपसे कुछ गलती हो गई है, आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं, यहाँ पे अंडू रीडू का ऑप्शन भी मौजूद है, आप इस तरह अंडू रीडू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल जीरो पे लेके आता हूँ जहाँ पे हम पहले थे। तो जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए इसका मतलब आप जीरो पे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं इसको 1:1 पे कर लेता हूँ, ठीक है। इतना हमारे लिए काफ़ी होगा। बाकी भी काफ़ी एक्सपेक्ट रेशियो है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की जो फोटो है आप किसके लिए, यूट्यूब के लिए कर रहे हैं, टिकटॉक के लिए कर रहे हैं। तो मोस्टली 1:1 जो होती है एक्सपेक्ट रेशियो, ये फेसबुक के लिए इस्तेमाल हो रही है, इंस्टाग्राम के लिए इस्तेमाल हो रही है। और मोस्टली जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं वो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक मेटा एड्स के थ्रू करते हैं। तो 1:1 काफ़ी बेहतर रहता है। तो इसमें डन करते हैं तो ये हमारी यहाँ पे क्रॉपिंग हो जाएगी, ठीक है। एक्सपेक्ट रेशियो आ जाएगी नीचे। फिर यहाँ पे आप इसको ये रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे गलत आपने क्लिक कर लिया है, यहाँ पे इसको फ्लिप भी करवा सकते हैं लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से, ठीक है। ये अप डाउन भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्रॉपिंग क्या है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी क्रॉपिंग डन हो जाएगी। तो पहला स्टेप्स हमारी क्रॉपिंग हो गई। अब इसके हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपने एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग का सबसे पहला रूल जो होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है कि आपने लाइटनिंग को एडजस्ट करना है। जब तक आपकी लाइटिंग सही से एडजस्ट नहीं होगी तब तक आप उसमें कलर्स ऐड नहीं कर सकते। अगर आप कलर वैसे ऐड कर देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरे लगेंगे, ठीक है। तो आप देखो जो हमारे पास जो पिक्चर है बहुत ही ज़्यादा डल है, मतलब इसमें कोई कलर्स नुमाया नहीं हो रहे, बिल्कुल सिंपल सी पिक्चर नज़र आ रही है। इसको हम प्रॉपर तरीके से एनहांस करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो स्टेप्स है वो यहाँ पे एडिट्स है, ठीक है। एडिट्स में बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, इनको मैं 1:1 आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले नीचे आ जाएं, ये मास्किंग है, ये रिमूव है, ठीक है। इनको रहने दें। हमारे जो हम यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शंस को ही इस्तेमाल करेंगे, मोस्टली दो ऑप्शन हमारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एक होता है यहाँ पे एडिट और दूसरा होता है ये क्रॉपिंग वाला। तो अभी हम इस पे कलर्स एडजस्ट करते हैं। तो कलर्स आपने जो एडजस्ट करने हैं वो यहाँ पे आप एडिट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट्स पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन है यहाँ पे लाइट वाला, ठीक है। आप ऑटो पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो किस तरह लाइट का एडजस्ट करता है। मैं ट्राई करता हूँ, मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ तो इसने देखें काफ़ी खूबसूरत कलर एडजस्ट किए हैं। देखिए आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से एडजस्टमेंट हो गई है। तो मैं इसको फिलहाल अंडू कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ख़ुद करके दिखाऊँ कि चीज़ें किस तरह होती हैं। तो सबसे पहले हम लाइट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ठीक है। सबसे पहला है एक्सपोजर। तो एक्सपोजर में क्या होता है कि एक्सपोजर आपकी जो
इमेज है इसमें ओवरऑल जितनी भी लाइटिंग आ रही है, ठीक है, उसको कम या ज़्यादा करेगा। तो ये बड़ा एक क्रिटिकल चीज़ होती है, इसको आपने बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है। आई विल सजेस्ट इसको आप ज़्यादा छेड़छाड़ इसके साथ मत करें। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं बढ़ाऊँगा तो देखें ये पीछे कितनी ज़्यादा लाइटिंग बढ़ गई है। तो ये अब आँखों में लग रही है, ये मतलब प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। इसको मैं कम करता हूँ तो ओवरऑल ये देखें, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, ये देखें, ठीक है। तो इसको आप जीरो पे रखें। अच्छा, मैं इसको जिस तरह बढ़ा रहा हूँ ना, तो ऊपर आप यहाँ पे देखें ब्लैक इसके ऊपर ये शो हो रहा है इसकी क्वांटिटी। तो मैं इसको जीरो पे ही 0.00 पे रख देता हूँ, ताकि जिस तरह पहले था हमें वही वैसे ही मिल जाए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बैक लेके आता हूँ, ये ठीक है, 0 0 पे आ गया। जो जिस तरह हमने छोड़ा था वैसा ही है इस पर। अच्छा, उसके बाद है कंट्रास्ट। अच्छा, कंट्रास्ट क्या करता है कि आपकी जो इमेज के अंदर जो ब्लैक कलर है उसमें मज़ीद उसको डार्क कर देता है। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, इसमें शाइनेस आ जाती है कलर्स के अंदर। तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। आप इसमें देखेंगे, आप गौर करेंगे जितने में जो ब्लैक जितने भी चीज़ें हैं ना, वो आप देखें इसमें कर रहा हूँ तो ब्लैक इस इमेज में ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको कम कर रहा हूँ तो ब्लैक की मिकदार कम हो रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा ही बढ़ाता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइलाइट्स हैं। अब हाइलाइट्स मेन मैजिक करते हैं। अब देखो ये जो हमारे पास इमेज है इसमें बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा है, ठीक है। मैं अपनी यहाँ पे ये ब्राइटनेस भी फुल कर देता हूँ। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बता दूँ कि आपने जब भी एडिट करना है कोशिश कीजिएगा कि आपकी ब्राइटनेस फुल होनी चाहिए, ठीक है। और आप पे अगर आई केयर आपने लगाया हुआ है तो उसको भी आप ख़त्म कर दें। तो मैंने ये नाइट लाइट ये मैंने बंद की हुई है, ठीक है। तो मैं इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल फुल कर देता हूँ ताकि आपको कलर्स की सही से पहचान हो जाए। तो अब मैंने लाइट फिल किया, फिर भी यहाँ पे अंधेरा है, तो मैं लाइट्स यहाँ पे लाइट्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और हाईलाइट्स को बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ये ठीक है। अब हाईलाइट्स इसमें थोड़ा सा ना जान डाल रहे हैं फ़ोटोज़ के अंदर, पीछे जो वाइट कलर है वो ज़्यादा उभर के आ रहा है, ठीक है। इसको कम कर देंगे तो पीछे बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। और फिर इसके शेडोज़ हैं, यहाँ पे अंधेरा जो है तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, अब मैंने शेडो बढ़ाया तो, लेकिन अब देखें ये जो इसकी लाइट बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है, ठीक है। तो हमें जो पीछे की जो लाइट है ना उससे हमें ज़्यादा कंसर्न नहीं है। हमें चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो इमेज है, मेन जो चीज़ है वो चीज़ उभर के आनी चाहिए, बैकग्राउंड इतना उभर के ना आए। तो मैं इसकी हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर दूंगा और शेडोज़ को मज़ीद बढ़ा दूंगा, ताकि हमारी जो मेन इमेज है उसके ऊपर सही से रोशनी डाले और पीछे इतनी रोशनी ना जाए, ठीक है। तो अब ये देखें हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन जो हमारा पिक्चर है, वो चीज़ उभर के आ रही है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ी सी इसकी ब्लैक्स को भी थोड़ा सा देखो, अब मैं ब्लैक को कम कर रहा हूँ तो ब्लैक यहाँ पे देखें, इस हिसाब से आप ब्लैक को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा देखता हूँ, बस कोशिश यही होगी कि हमारी जो मेन इमेज है वो सही से आ जाए, ठीक। अच्छा, ये चीज़ें फिक्स नहीं है। मैं अगर आपको वैल्यूज़ बता दूं कि आपने शेडोज़ को 66 पे रखना है, हाइलाइट्स को -47 पे रखना है, ठीक है, तो ये चीज़ें फिक्स नहीं होती। ये डिपेंड कर रही होती हैं कि आपने जो फ़ोटो क्लिक की है वो किस इन्वायरमेंट में की है, उसमें लाइट किस हिसाब से थी, ठीक है। तो आपने अपनी को थोड़ी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए इसको इस्तेमाल करना, और ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से बेहतर हो जाएंगी। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ बेहतर हो जाएंगी। अगर मैं इसको ऑटो पे डालता हूँ, ठीक है, तो ऑटो पे भी इसने, अब मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि इसने ना पीछे जो हाईलाइट है, जो पीछे मेन हमारी दीवार है, वो बहुत ज़्यादा इसने ब्राइट कर दिया। तो मैं थोड़ी सी इसकी हाईलाइट्स को कम करता हूँ ताकि हमारी ये, हाँ ये देखें, आप देख रहे हैं हमारी जो मेन प्रोडक्ट है कितना उभर के आ रही है, सामने आ रही है, ठीक है। हमारी अब इस चीज़ को जो भी इंसान देख रहा है उसकी आंखों में नहीं लग रही, रोशनी आंखों में नहीं लग रही, एक एक चीज़ को वो देख पा रहा है, ठीक है। अभी तो बहुत सी इसमें कलर्स एडजस्ट करने हैं। तो ये था हमारे पास लाइटिंग का इस्तेमाल। अब आते हैं हम इस पर कलर्स को किस तरह हमने एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कलर्स वाले सेक्शन में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ आपके पास इंटरफेस सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये जो टेम्प है, ठीक है, टेम्प आपके ओवरऑल फ़ोटोज़ के अंदर ये बिल्कुल आप इस तरह करेंगे ना, इसको ओवरऑल जिसके कलर्स हैं उनको डिस्टर्ब करेगा। अब मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ तो देख रहे हैं ओवरऑल पूरी इमेज को ये डिस्टर्ब करे। लेट्स सपोज कि अगर आपने एक इमेज क्लिक की है, बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी में क्लिक किया, तो दूसरा येलो येलो थी, आप कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा ब्लू टेक्सचर आना चाहिए। तो आप टेम्प में आके इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो ये ब्लू टेक्सचर यहाँ पे लेके आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये ब्लू टेक्सचर लेके आ रहा है। तो मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो पे ले आता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको आप ना ही छेड़ें तो बेहतर है, ठीक है, डिपेंड करता है। टिंट है, टिंट में कलर चेंज हो जाते हैं,
ठीक है, ये देखें, मतलब कि इसमें जो ग्रीन होगा उसका अगर आप टिंट बढ़ाएंगे तो वो येलो हो जाएगा, ब्लू का टिंट बढ़ाएंगे तो वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा, या फिर पर्पल कलर का हो जाएगा। अच्छा, वाइब्रेंस क्या होगी? वाइब्रेंस ये होगी कि आपकी जो कलर्स हैं उनमें एक चमकीलापन लेके आता है, उसमें थोड़ी सी शाइनिंग लेके आता है। तो इसकी वाइब्रेंस मैं बढ़ाऊंगा तो इसमें जो कलर्स हैं वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। आप इसको येलो पे थोड़ा सा गौर करें ना, बहुत ब्राइट हो गए। कम कर रहा हूँ तो देखो ब्लैक एंड वाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने वाइब्रेंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। और सैचुरेशन ये होता है कि इसको आपने कितना कलर्स को ज़्यादा करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि वाइब्रेंस भी वही सेम काम कर रहा है, सैचुरेशन भी सेम काम कर रहा है, तो इस तरह नहीं होता। सैचुरेशन में ये होता है कि कलर्स में मज़ीद गाढ़ापन आ जाता है और वाइब्रेंस उसमें थोड़ा सा शाइन लेके आता है, ठीक है। तो इस तरह हिसाब इनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मेन नहीं है, इनको आपने यूज़ नहीं करना। आपने आ जाना ऊपर, ये जो मेन ये जो है ना ये, ठीक है, इस पे आपने आना है, ठीक है, कलर्स पे। अब यहाँ पे आपने 1 बाय 1 कलर को एडजस्ट करना। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो येलो कलर हैं, ठीक है, वो थोड़े से निखर के आए, तो मैं यहाँ पे येलो पे क्लिक करूँगा। अब ये पूरा ओवरऑल येलो ही कंट्रोल में आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो येलो फूल है ना, ये येलो ना हो, ये ग्रीन हो, तो इसको मैं जो ऊपर ह्यू जो है ना, ह्यू, इसको मैं तो ग्रीन की तरफ लेके आऊँगा तो वो ग्रीन हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये बिल्कुल ग्रीन हो गया। तो ये है मैजिक एडोबी लाइट रूम का, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ठीक है वो येलो है, येलो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऑरेंज चाहिए, तो मैं इसको लेके जाऊँगा तो ये ऑरेंज हो जाएंगे। ये देखें कितने कितने मतलब प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको येलो के हिसाब से लेके चलते हैं। मैं इसको 0 पे लग देता हूँ। अच्छा, अब सैचुरेशन की बारी आ गई। मतलब इसमें जो येलो कलर है ना, वो बिल्कुल ये फीका फीका सा थोड़ा सा फील हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हाँ, सैचुरेशन, ठीक है, ये इसको कम करेंगे तो अब ये आप थोड़ा सा नोट कर रहे हैं एक चीज़, सिर्फ येलो कलर पे ही असर पड़ रहा है। हालांकि नीचे टेबल का कलर जो है ब्राउन कलर, वो भी चेंज नहीं हो रहा, और ब्लैक कलर भी चेंज इतना नहीं हो रहा, ग्रीन पे भी फ़र्क नहीं आ रहा, सिर्फ येलो पे फ़र्क आ रहा है। तो ये जो पीछे मैंने आपको ऑप्शन बताया था ना, यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करके और यहाँ पे टेम्प और टिंट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये ओवरऑल पूरी इमेज को चेंज कर रहा है। अगर आप यहाँ पे वाइब्रेंस बढ़ाएंगे ना, वाइब्रेंस यहाँ से बढ़ाएंगे तो ब्लू कलर भी सॉरी येलो कलर भी तेज़ होगा, साथ ग्रीन भी तेज़ होगा, नीचे जो ब्राउन है वो भी तेज़ होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ कंट्रोल येलो के ऊपर करना है, तो फिर आप यहाँ पे आएंगे, इस आइकन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट करेंगे, इसकी सैचुरेशन यहाँ पे बढ़ाएंगे तो सिर्फ येलो कलर की सैचुरेशन ही कम ज़्यादा होगी। अब देखिए नीचे जो ब्राउन है वो इतना डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, क्योंकि जितना अच्छा होगा उतना, इसको मैंने बढ़ा दिया। अब देखो इसमें इंटेंसिटी बढ़ गई है येलो कलर की। अब इसमें थोड़ा सा हम शाइन लेके आते हैं, तो इसकी जो लूमिनेस है इसको मैं बढ़ाऊँगा तो ये देखना इसमें थोड़ी सी शाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, शाइन कर रहे हैं, ये बिल्कुल डल हो गए, ये शाइन कर रहे हैं। तो ये वाह जी वाह, ठीक है, ये इस तरह का इस्तेमाल है। अब इसका जो ग्रीन है, वो ग्रीन भी मैं कहता हूँ थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा डार्क है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो इसकी ह्यू पहले चेक करते हैं, चेंज करके देखते हैं इस पर क्या असर पड़ता है। तो देखें ग्रीन कलर जो है ना, ये थोड़ा सा इनको ये तेज़ कर देते हैं, ठीक है। ग्रीन तेज़ थोड़ा सा हो गया, पैरेट कलर में आ गया। इसकी सेचुरेशन मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इसकी लूमिनेंस भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे तो देखें बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है, ठीक है। तो अब इसकी जो, अब वैसे ज़रूरत तो नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल का जो कलर है, अब टेबल का कलर है वो आ रहा है रेड। अच्छा, अगर आपने चेक करना है ना कि ये टेबल का कलर रेड है, अब यहाँ पे रेड भी आ रहा है, यहाँ पे ये वाला रेड भी आ रहा है, ये ऑरेंज कलर, तो इसमें से किसको छेड़ेंगे और चीज़ें हमारी एडजस्ट होंगी। तो आपने ये जो आपके पास आइकन है ना, इस आइकन का इस्तेमाल मैं आपको सिखाता हूँ। इस पर क्लिक करना है, ठीक है, ये अब क्लिक हुआ पड़ा है, तो टेबल पे क्लिक करना है। तो टेबल पे आप जिस तरह क्लिक करेंगे ना, तो ये दिखा रहा है, मतलब ये टेबल हमारे 2 कलर्स का मजमूआ है, एक रेड और एक पर्पल, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आप इसको, मैं ऑफ कर देता हूँ अगर आप पर्पल और रेड कलर को छेड़ेंगे तो आपकी टेबल का कलर डिस्टर्ब होगा। कैसे? अब पर्पल है, इसका मैं सेचुरेशन कम करता हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप नीचे नोट करें ना टेबल को, तो इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो रहा है, ये देखें, देख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसकी लुमिनेंस मैं बढ़ाता हूँ, तो ये कहें ऊपर जो शेडो आ रहा है, ठीक है, इसकी लुमिनेंस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। और मैं इसकी लुमिनेंस मैंने इसलिए बढ़ाई कि शेडो वहाँ पे क्लियर ना हो। यहाँ पे जब थोड़ा सा नोट करें, इस जगह पे छोटा सा शेडोज है, इसकी लुमिनेंस मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब रेड कलर है, अब रेड को अगर मैं पीछे लेके आता हूँ तो ये देखें ओवरऑल टेबल भी चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है। ये वैसे इसका इस्तेमाल तो नहीं था, खैर मैंने आपको सिखाने के लिए इसको थोड़ा सा चलो मैं इसकी ना ये इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ,
ताकि ये प्रोडक्ट अब देखें, ठीक है कितना प्यारा लग रहा है। ये ओवरऑल हमारी लाइटनिंग का कंसेप्ट था, इसको डन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइटनिंग एडजस्ट हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पे गेम ख़त्म नहीं हुई। अभी एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हमने करना है, वो अगले स्टेप्स में आपको बताता हूँ। अच्छा, ये ब्लर वाला है, ये जो इफ़ेक्ट्स है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लाइट्स को एडजस्ट करना है। ठीक है, लाइट एडजस्ट करने के बाद आपने कलर्स को एडजस्ट करना है। कलर्स के बाद आपने इफेक्ट्स भी आ जाना है। तो इफेक्ट्स में यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका टेक्सचर है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इसमें थोड़ा सा उभार सा आएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा नोट करें ना, हमारे जो फ्लावर्स हैं उनका टेक्सचर बड़ा उभर के आ रहा है। अभी देखें इनका जो ये इस जगह पे टेक्सचर है ये बिल्कुल मध्यम हो गया। इसको मैं बढ़ाता हूँ तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है, ये जगह। ठीक है, फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ा ताकि जो उसके अंदर लाइनें हैं, पत्तों के अंदर लाइनें हैं वो भी साफ़ आ जाएं। लेकिन थोड़ा सा एहतियात करना है। अब देखो मैंने इसका टेक्सचर बढ़ाया तो पीछे जो दीवार है टूटी टूटी आ रही है, वो भी बिल्कुल उभर के आ रही है। तो इसलिए हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आपने एक वाइट बैकग्राउंड ले लेना है। चार्ट जो 30-40 रुपए का मिलता है बुक टिप से मिल जाएगा बुक शॉप से, और उसको आप रखेंगे तो फिर टेक्सचर आप इस तरह जब बढ़ाएंगे तो उसमें ज़रा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लैरिटी को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब देखें कितनी HD इमेज बन गई है हमारी। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये आईफोन से या किसी अच्छे कैमरे से क्लिक हुई है, लेकिन हमने एक नॉर्मल से एंड्रॉयड मोबाइल से क्लिक किया जो कि 20-25 हज़ार की रेंज में है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे डीहेज़ है। डीहेज़ में ये होता है कि समटाइम आपकी जो इमेज होती है वो बड़ी स्मोगी किस्म की होती है, जिस तरह धुंध सी होती है या धुंधली सी। एक तो तरह ब्लर वाला धुंधलापन, एक होता है थोड़ा स्मोक स्मोक उसके ऊपर आ रहा होता है। तो अगर आप स्मोक को ख़त्म करना है तो उसके लिए डीहेज़ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। डीहेज़ को मैं बढ़ाता हूँ, जिसमें देखना इसमें ये देख रहे हैं। ठीक है, वाइट जो कलर लाइट है वो थोड़ी सी डल हो गई है, इसको कम करें तो वाइट ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये यहीं पे डीहेज़ का हम इस इमेज में हमारे डीहेज़ का कोई ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे इमेज है। मैं इसका थोड़ा सा टेक्सचर कम कर रहा हूँ ताकि पीछे जो दीवार है ना वो थोड़ी सी, ये क्लैरिटी बढ़ा दे तो दीवार टेक्सचर का इतना काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इफ़ेक्ट्स वाला ऑप्शन है। अब आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे ये करेंगे डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स में हम करेंगे यहाँ पे शार्पनेस है। शार्पनेस को आप इसमें जो खुरदरापन जो होता है, खुरदरापन, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा करनी हो तो उससे ये शार्पनेस एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन शार्पनेस आप यहाँ पे एडजस्ट मत करें, हम इसको एडजस्ट करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अब ये है नॉइस। नॉइस में ये होता है कि जो उभार है ना वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि जिस तरह आप एक मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक एक हाथ फेरा जाता है, ठीक है, या फिर कोई एक आला होता है वो उसके ऊपर लकड़ी का वो फेरा जाता है। उससे क्या होता है कि पूरी जो सरफेस होती है फ्लैट हो जाती है। ठीक है, उसमें जितना उभार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये नॉइस भी वही काम करता है। ठीक है, नॉइस को आप थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे, और यहाँ पे कलर नॉइस में आप देखेंगे अब ये यहाँ पे कलर है ना वो थोड़े से बिखरे बिखरे पड़े हैं। ठीक है, इसको आप बढ़ाएंगे तो वो सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक फ्लैट सा यहाँ पे आपने ये लाजमी करना है। आप जब भी कलर्स को एडजस्ट करना है आपने ये डिटेल्स में आना है और कलर नाइस को लाजमी एडजस्ट करना है। ठीक है, इसको सेंटर तक लेके आएँ। तो ये हमारी एडोबी लाइटरूम में हमारा काम कंप्लीट हो गया। अगर इसका हम बिफोर एंड आफ्टर देखें तो ये बिफोर था, उसका रिजल्ट बिल्कुल डल इमेज थी, बिल्कुल फीकी इमेज थी, और हमने यहाँ पे इस पर कलर्स को एडजस्ट किया और यहाँ पे ये ले मैजिक। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने शेयर करना है। शेयर करने के बाद आपने सेव कॉपी टू डिवाइस करना है, तो ये इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि इस इमेज को आपने मज़ीद इन्हेंस कैसे करना है स्नैपसीड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए, मज़ीद कलर्स में क्या एडजस्टमेंट करनी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।